आज हम लोग का जो विषय है वो आपका विषय है कि लोगों के मन की बात जानना क्या एक कला है, चाहे आपका कला है। तो जैन एक फकीर हुए आपका जॉर्ज बोर्जियस ने इस पे आपका कुछ काम किया। क्या किए, वो अपने शिष्य को बुलाए और बोले कि हम लोग शब्दों से नहीं मन की भावनाओं से बात करना सीखते हैं हम लोग। अब शब्द यानी बोल के एक्सप्रेशन नहीं देना है, मन की भावनाओं से हम लोग समझ जाएंगे कि सामने वाला क्या कहता है। तो क्या किए कि एक जो गार्डन होता है उसमें खुद बैठ गए थे जॉर्ज बोर्जियस और 10-20 शिष्य को बुला लिए जो इससे इंटरेस्टेड था आपका। इसको हम लोग मन की अगर किसी का बात जानना, इसको हम लोग बोलते हैं टेलीपैथी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेलीपैथी बोलते हैं आपका। समझ गए? दूसरे की मन की बात जानना एक टेलीपैथी, एक कला है ये आपका, नहीं कि नॉलेज। जैसे अभी बागेश्वर धाम बाबा जो है बहुत फेमस हो रहे हैं। वो क्या करते हैं कि सामने वाला कि किसी को बुलाएं और सामने आपका पुर्जी पे ऐसा एक कागज रहता है, उसी पे आपका लिख दिए और लिख के बोलते हैं कि देखो तुम्हारा हम डिसाइड कर दिया, क्या दुख है वो भी बता देते हैं। तो वो जो है आपका जो बाबा है वो गलत नहीं है। वो ऐसा नहीं कि सेटिंग कर लिए हैं कि हाँ ये आदमी का है और इसका पता निकालो, ये करो, नहीं। वो मन को अपने शांत कर लिए हैं। मन को जो भी आदमी अगर शांत कर लेगा तो सामने वाला आदमी की मन की बात हाव भाव से भी आपका जान सकता है, आपका हाव भाव से भी जान सकता है। समझ गए मेरा क्या कहना है? जैसे वो क्या किए, जो आपका जॉर्ज बोर्जियस थे, जैन फकीर जो हुए आपका, वो क्या करते थे कि 20 गो आदमी को बैठा लिए और सबको बोलते थे एकदम शांत हो जाइए। 10 मिनट शांत हो जाते थे और वो अपने मन में बोलते थे गुलाब का फूल, और बोलते थे अपने शिष्य से क्या सुनाई दिया, तो बोले नहीं। ऐसी करते रहे 10-20 दिन। तो सब समझा कि लगता है कि पागल बना दिए क्या। लेकिन कुछ समय ऐसा है कि सोचते थे गेंदा, तो उन लोगों को भी दिमाग में ऐसा चलता था। देखते हैं जादूगर भी बहुत सारा ऐसा करता है, उस सब सेटिंग रहता है। लेकिन हकीकत है कि जो भी आदमी अगर इस पे डेली फोकस करेगा, कोई भी चीज पे काम करना पड़ता है आपका, अगर आप डेली काम कीजिएगा तो उस चीज में आगे हो जाइएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आपके साथ रहने वाला आदमी आपका दोस्त है, तो क्या कहता है कि जैसे वो कुछ बोला कि रे आज हमारा चाट खाए का मन कर रहा है, तो नहीं बोलते थे अरे हम भी यही बोलने वाले थे तुम भी यही बोल दिया। ऐसा स्कूल टाइम बहुत बार हुआ होगा, एकदम ही हकीकत है आपका। कल ही का बात बता रहे हैं, कल हम मेरे कोचिंग में एक काम करते हैं, समझिए। तो एक सर थे, मतलब कि 2-3 साल से नहीं मिल रहे थे, मिले तो हम उनसे गए, जो काम करने वाले मिले थे ना, तो बोले कि सर हम आपसे पूछने ही वाले थे कि ये सर आपका कहाँ चले गए, आप हमसे मिला दिए। मतलब समझ जाइए कि क्या है, आदमी थोड़ा सा अगर कॉन्सेंस रहेगा, जो चाहेगा वो सामने क्या होता है आपका प्रदर्शन हो जाता है। जैसे बहुत बार होता है, जैसे सामने वाला क्या सोच रहा है, हम लोग क्या आप भी बता देते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, आप हाव भाव देखिए कि बता देते हैं आपका। समझ गए ना? तो ये होता है मन को शांत। मन को अगर पूरी तरह से आप शांत कर लीजिएगा और आप कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम 1 घंटा न बोले, और एक ऐसा आपका पोजीशन बनाइए, पलथरिया मार के चाहे जैसे भी, कि शांति से आपका क्या करे, आपका बैठ सके। रस कुछ नहीं बोलना है, ना किसी से सुनना है। 1 घंटा डेली अपने मन को शांत करना है और क्या करना है, फोकस करना है। समझ गए? तो ये प्रैक्टिस कराया। तो जैन जो फकीर हुए जॉर्ज बोर्जियस धीरे धीरे अपने शिष्य को आपका बता दिए। अब उनका क्या शिष्य था कि अब बोलते थे कि हमको पानी चाहिए, तो शिष्य उनका समझ जाता था कि हाँ ये पानी मांग रहे हैं। आपको ये सब अंधविश्वास लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। आप खुद सोचिए ना जी, आपके साथ जो रहता है क्या सोचता है, आप बता देते हैं तुरंत कि हाँ ये सोचता है, वो भी कहता है हाँ। तो इस आपका नॉर्मल लेवल है, आप मतलब नॉर्मल घूम रहे तो बता दे रहे हैं। जो आपका हाई लेवल का आदमी होगा, जो एकदम योगी होगा,
जो योगी लोग होता है क्यों ही इतना आपका शोरगुल हल्ला गुल्ला से दूर भाग जाता है, यही कारण कि जब तक आपका शांत नहीं रहिएगा, जब तक आपको जो आपका सेंस होता है वो आपका डेवलप नहीं होगा आपका। हाँ 20 आदमी के बीच में आप सोच पाइएगा जी, एगो इधर से बोलेगा एगो इधर से बोलेगा। तो इसीलिए जो पहले के योगी लोग भी थे वो क्या करते थे, जंगल भाग नहीं जाते थे, वो एकांत में आपका शांति से रहते थे। तो शांत से रहने से क्या होता है, आपका माइंड एक्टिवेट होता है आपका, समझिए कि नहीं आपका। इसी पे जो एक चाइना के थे, चाइना के वो जो संत थे उनका नाम था, एक फकीर थे लुआई सू जो थे, एक अपने शिष्य के साथ डेली पहाड़ पे टहलते थे, डेली टहलते थे। अब मतलब बोलते ही नहीं थे, खाली ऐसे टहले अपना और घूमे और चुपचाप आपका चला है आपका। तो क्या हुआ कि एक दिन उनका मित्र मतलब जो शिष्य थे वो आपका लुआई सू के, वो अपने जो शिष्य थे उनका एक मित्र आया, मतलब शिष्य का मित्र, बोले कि चलिए हम भी चलेंगे आपके साथ टहलने। तो तीनों आदमी टहल रहे थे, तो जो शिष्य का मित्र था वो बोला कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम ही बात को स्टार्ट करते हैं। तो वो बोले कि देखिए ना कितना अच्छा मौसम है सुबह का, कितना हरा भरा है पूरा, ये बोले। तब जो लुआइसू बोले, उससे नहीं बोले, अपने शिष्य से बोले कि देखो शिष्य, ये जो आपका मित्र है ना, कल से तुम मत लाना इसको, ये मेरा माइंड को डिस्टर्ब कर दिया आपका। तो वो बोले आपका जो शिष्य बोले गुरुजी से कि सर, चाहे आपका बोले गुरुजी ये तो कुछ बोला ही नहीं, खाली यही बोला कि आपका दिन अच्छा है, कितना मौसम अच्छा है, सब चीज अच्छा है, और इतना ही में इतना आपको शोरगुल लगा। हम लोग जो घर में रहता है वो तो दिन भर शोरगुल करते रहता है आपका, वो सब कैसे रहता होगा आपका। तो बोले कि देखे बाबू, मेरा मन शांत हो चुका है, बिना बोले हुए ही ना हम सब कुछ जान जाते हैं, सुन जाते हैं, और कोई बोलता है ना तो हमको लगता है कि वो शोर है आपका, समझ गए। तो इतना तरह से वो शांत कर लिए थे, मतलब वो अगला क्या कहना चाहता है वो भावनाओं से ही वो समझ जाते थे, तो बोलने का जरूरत नहीं है। देखिए ना, जैसे कोई एकांत में रहना चाहता है, 10 फैमिली के बीच में आप रख दीजिए, रह पाएगा? नहीं रहेगा, उसको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, वो आपका हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। देखिए एक और आपका संत हुए गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, वो भी इसके बारे में आपका बोले हैं, आपका बहुत अच्छा बोले हैं। और बोले थे महात्मा बुद्ध कि शांत रहने का ये होता है आपकी आनापान सती योग। इसको क्या बोले कि इसका नाम है आनापान सती योग कहा महात्मा बुद्ध ने। उन्होंने कहा कि आपका अगर पूरा ध्यान सांसों पर रहता है, जब आपका पूरा मन शांत होने लगता है, तब अपने आसपास हो रहे चीजों को आसानी से आप देख पाते हैं, समझ सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। आपका है कि नहीं आपका? तो ये बहुत बात, मान लीजिए कि किसी के पास आंख नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ नहीं देखता होगा? अरे मन के भावनाओं से देख सकता है। आपका आंख बंद कर देंगे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो रहा है, क्योंकि आपको शुरू से वैसा हैबिट हो गया है, आपको आदत हो गया है कि आंख रहेगा तभी हम देख पाएंगे। लोग सब चीज जानता है आपका, समझिए। तो इसी तरह से अगर बोलना कम कर दीजिएगा, मन को शांत कीजिएगा, तो सामने वाले भावनाओं को आप समझ पाइएगा। और ऐसे भी आप देखिए, पति और पत्नी दोनों साथे रहता है, तो देखते नहीं है कि पति सोचता है वही पत्नी भी सोचती है, दोनों समझ जाता है कि मेरा पति क्या सोचने वाला है, पत्नी भी समझ जाती है क्या सोचने वाला है। जैसे पत्नी गाँव में है, आप कहीं और हैं, लेकिन वो समझ जाती है कि मेरा पति क्या सोच रहा है, क्या करे, ऐसा हो जाता है। विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन ऐसा आपका सही में है। यानी दूसरे की मन की बात जानने के लिए बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, समझ गए। और एक शांत व्यक्ति ही किसी की भावनाओं को समझ सकता है, और कोई आपका नहीं समझ सकता है। और गौतम बुद्ध भी जो आपका 8 से 10 साल आपका जो अलग रहे, वो आपका क्या है, आपका इसी सब पे आपका काम किए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।